बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में ये टेबल रनर बनाएंगे, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। तकरीबन देखें 10 इंच तक ये बन के आया है। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो आपने देखनी है, तो कोई भी राउंड इसमें मिस नहीं करना। तो इंशाल्लाह आपको ये टेबल रनर बनाना आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो 3 प्लाई का धागा यूज़ करेंगे इसमें। और यहाँ पर कुरेश योक नंबर देख लीजिए 2.5 mm का। तो सबसे पहले हम इस कलर से स्टार्ट करेंगे। बुलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर ये वाला जो धागा है इसको लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। इस तरह से एक चेन बना ली। एक चेन बनाने के बाद 2 3 4 टोटल यहाँ पर 4 जो है ना चेन बना ली है हमने। 4 चेन बनाने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये धागा लिया, ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे, फिर ये धागा लेंगे 2 में से बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम 12 जो है ना डबल क्रोशिया बनाएंगे और दरमियान में एक चेन बनेगी इसके। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल यहाँ पर 12 जो है ना डबल क्रोशिया बना दी और 12 यहाँ पर चेन बन गई। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको अच्छी तरह से खींच लेना है। इसको खींचने के बाद यहाँ पर ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से दरमियान में एक चेन का गैप हो जाएगा इन सब डबल क्रोशिया के दरमियान में। अब यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बना लेंगे। इस धागे को थोड़ा सा और खींच लेना है। 3 चेन बनाने के बाद ये जो दरमियान में एक ये चेन का गैप है इसको हम यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस धागे को भी साथ ही अटैच कर लेना है अच्छी तरह से खींच के। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और एक चेन के गैप में भी एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। पूरे राउंड में हमने इसी तरह से बना के इसको कंप्लीट करना जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर देखें इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से 1 2 3 यहाँ पर चेन बना ली और इसी के ऊपर ही हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सॉरी, यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है हम इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से 3 चेन बना लेंगे और इसी 3 चेन के ऊपर ही हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। तो इस तरह से इस 3 चेन के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना दी। फिर यहाँ से एक और ये दो चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2। फिर यहाँ से 2 चेन बना लेंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेने हैं। 2 चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेने हैं इस तरह से। तो इसी तरह से यहाँ पर देखें पूरा ये राउंड जो है कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बच गया, इसको छोड़ के यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसको छोड़ के यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से हम 1 2 3 चेन बना लेंगे और ये 3 चेन देखें इसी 3 चेन के ऊपर आ गई और इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 इस तरह से। तो ये 3 चेन इस 3 चेन के ऊपर आ गई। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये 2 इस तरह से। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे
और इसके दूसरे वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। फिर यहाँ पर आके इसमें 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेने हैं। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे, इस तरह से। पूरे राउंड को यहाँ पर इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो देखें इस तरह से बना के हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया। लास्ट में आ गए, लास्ट में यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बना दिया। अब इस 3 चेन को छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर देखें 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे और इसी में डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर ये 3 चेन इस 3 चेन के ऊपर आ गई और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया आ गया। फिर यहाँ से 2 हमने चेन बना लेनी है, एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर उससे अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाया, इस तरह से। तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया छोड़ के यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और इसकी अगली वाली डबल क्रोशिया में भी एक डबल क्रोशिया, 2 चेन एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। राउंड हमने इसी तरह से ही मुकम्मल कर लेना है जी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने 2 चेन बना ली, यहाँ पर एक ही डबल क्रोशिया बच गया, इसको छोड़ के यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसको छोड़ के यहाँ पर आके हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद सॉरी यहाँ पर हमने कलर इसका चेंज करना है, तो इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद इसका कलर जो है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ये कलर इसका चेंज कर लिया और इसके अगले वाले में स्लिप स्टिच कर लेंगे। सर यहाँ से हम एक सिंगल क्रोशिया बना दिया, फिर एक और ये 2 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस वाले गैप में आकर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, 1 और ये 2, इस तरह से। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेने हैं, इस तरह से। यहाँ पर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इसके अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और इसके अगले वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है कंप्लीट करेंगे जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 जो है ना डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर ये जो हमने 3 चेन को छोड़ा था तो इसके ऊपर भी हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे, इस तरह से। फिर यहाँ पर इस 3 चेन को छोड़ के ये वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ पर आके स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा राउंड जो है हमारा कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 चेन के ऊपर आ गई और अगले में डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमने 2 चेन बना लेनी है। 2 चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए हमने 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे में डबल क्रोशिया बना लेना है और अगले वाले में भी डबल क्रोशिया बना लेना है। 2 चेन 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया और इससे अगले वाले के ऊपर भी डबल क्रोशिया, 2 चेन 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और अगले में डबल क्रोशिया, उससे अगले में भी डबल क्रोशिया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है जी। तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। यहाँ पर देखिए एक और ये 2 डबल क्रोशिया बच के इनको छोड़ के यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर हमने ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पर देखिए 3 चेन और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2, इस तरह से। तो ये 3 चेन इस 3 चेन के ऊपर आ गई और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दिया। अब यहाँ पर इस गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 2। फिर यहाँ पर देखिए इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेने हैं, इस तरह से। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ही ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है
जी तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में आ गए हैं हम यहाँ पर। तो लास्ट में देखें इस 2 चेन के गैप में हमने 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं और यहाँ पर हमने इस तरह से थोड़ा सा धागा करके कट कर लेना है। तो इस तरह से इसको कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 3 चेन छोड़ के ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमने ये जो है ना ये जो 2 धागे इसके नज़र आते हैं चेन वाले, तो यहाँ पर हमने इस धागे को इस तरह से करना है और ये वाले जो 2 धागे हैं इनमें हम ये वाला धागा इस तरह से इसकी बैक साइड से लेकर जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये चेन की तरह बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका हमने जो तीसरा कलर है वो लगा लेना है। पहले मैंने आपको दिखाना जो है ना मैं भूल गई। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर इसमें सिर्फ नट कर लेना है। फिर यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 टोटल हमने 5 चेन बना ली। फिर 1 2 3 3 चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और ये 2। तो इस तरह से 3 चेन को मिलाकर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर इसका ये जो दूसरा ये लास्ट वाली जो चेन है इसमें हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और यहाँ पर ये 3 इस तरह से। तो ये इसकी डिज़ाइन जो है ना बनाएंगे यहाँ पर एक चेन बनाकर। अब यहाँ पर देखिए हम इसको अटैच कर लेंगे, किसी भी आप चेन में इसको जो है ना अटैच कर सकते हैं। इस तरह से हमने ये बल दिया और इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 धागों में से बनाएंगे फिर 2 धागों में से बनाएंगे इस तरह से। आगे हम इसमें जो है ना एक और डबल क्रोशिया अगले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो 3 चेन का हमने गैप रखा इसमें यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और ये 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया फिर 3 चेन और इसी में यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसको पलट लेना है और यहाँ पर हमने इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बना लेना है 1 2 3 डबल क्रोशिया 3 चेन और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर देखें एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के अगले वाले में फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इससे अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर इसको पलट लेना है और यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेना है 3 डबल क्रोशिया 3 चेन और इसी में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसको पलट के अब इसके दरमियान में फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 3 चेन और इसी में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर देखें एक ये डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 और ये 3 हर एक चेन में एक एक मरतबा इस तरह से बना लेंगे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन जो है बनती जाएगी। अब यहाँ पर देखें फिर एक चेन बना लेंगे और इसको पलट लेंगे और इसके दरमियान में यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 चेन और इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया और बना लेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसको पलट लेना है और यहाँ पर इस गैप में फिर 3 डबल क्रोशिया 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 अगली वाली चेन में 1 फिर यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो इसी तरह से हमने पूरा राउंड जो है ये यहाँ तक कंप्लीट करना है। मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जी तो देखिए इस तरह से हमने इसको बना के कंप्लीट कर लिया है पूरे राउंड को। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए।
वैसे तो हमारे यहाँ पर ये सारों में एक एक हमने चेन छोड़ी है, यहाँ पर हमारी दो, यहाँ पर ये चेन जो है ना बच गई थी, तो यहाँ पर हमने दो छोड़ी है, बाकी यहाँ पर जो है ना एक एक छोड़ी है। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर देखिए इसको हमने यहाँ पर जोड़ देना है। तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर देखें ये जो हमने स्टार्ट किया था इसका सेंटर जो है, यहाँ पर ये जो सेंटर है इसका, यहाँ पर हमने इसमें स्लिप स्टिच कर लेना है। इस तरह से इस धागे को यहाँ पर रखेंगे और इसमें हम ये धागा लेकर स्लिप स्टिच कर लेंगे और यहाँ से इसकी चेन में भी एक में स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही बल देकर इस वाले गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी उल्टी साइड है, अब इसकी सीधी साइड हम जाएंगे इस तरह से और यहाँ पर हम एक और ये दो चेन बना लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये गैप रखे हैं तो इस तरह से हम यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी शुरू में इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से ये गैप बन गया। अब यहाँ से ही हम इसमें इस गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन करके इसी में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। तो इस तरह से ये सिंगल क्रोशिया और एक चेन ये भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी। अब यहाँ से ही हम इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर चेन बना लेंगे और इसी गैप में फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा इस तरह से हो गया है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा वैसे तो था 3 प्लाई का, पर यहाँ पर ये थोड़ा सा मोटा है ग्रीन वाला और ये जो है ना थोड़ा सा पतला है। पर जब हम ये वाला राउंड बनाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा। आप लोगों ने सेम इसी तरह से ही इसको बनाते जाना है। और यहाँ पर देखिए फिर अगले स्केप में आ जाएंगे, यहाँ पर हम पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर 3 चेन और इसी में ही फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से अगले स्केप में आ जाएंगे, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन और इसी गैप में ही फिर 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से मैं इस पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ जी। तो यहाँ पर देखिए हमने इस पूरे राउंड को जो है ना कंप्लीट कर लिया और यहाँ पर देखें ये बिल्कुल भी सीधा हो गया है, कहीं पर भी इसमें कोई भी झोल वगैरह नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में देखें हमने इसको आधा बनाया था, 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना दिए थे और लास्ट में हम यहाँ पर 1 2 3 डबल क्रोशिया बना के 3 चेन बनाकर और यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया और इसको छोड़ के यहाँ पर आके इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस तरह से ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका फाइनल लुक और यहाँ पर जो है ना मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन देखें यहाँ पर ये 10 इंच तक जो है ना बन किया है। अगर आपने इस टेबल रन को बनाना है तो ज़रूर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, कहीं पर भी कोई भी राउंड स्किप नहीं करना। तो आप लोगों ने तो इस तरह से अगर आप कलर लगाएंगे तो यहाँ पर जो है ना ये सनफ्लावर की शेप में बन जाएगा और सनफ्लावर की कलर की तरह बन जाएगा। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।